हेल हेलो दोस्तों, आज हम आए नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है अपवर्त एवं अपवर्तक, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। अपवर्त का मतलब मल्टीपल्स, अपवर्तक का मतलब फैक्टर्स। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो, अच्छे वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे। तो बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि अपवर्त क्या चीज़ होती है। अपवर्त मतलब मल्टीपल्स। सबसे पहले देखते हैं दो का अपवर्त। दो का अपवर्त, तो दो का अपवर्त एक तरह से समझिए टेबल की तरह होता है। तो दो का अपवर्त होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे ऐसे जहाँ तक ज़रूरत हो हम ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, जितना भी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो अपवर्त का मतलब सीधा सीधा हो गया कि उसको हम एक टेबल की तरह लिखते चले जा रहे हैं। अब टेबल 10 तक होता है, लेकिन मतलब 2 दहामा 20 तक, लेकिन हम क्या करेंगे, जितना अपवर्त पूछेगा वो लिखते चले जाएंगे। जैसे 2 का अपवर्त है, तो 2 का अपवर्त होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ऐसे करते हुए चले जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें पूछेगा वो कि कितना अपवर्त लिखना है, बताएगा कितना अपवर्त लिखना है, उसी हिसाब से हम लोग लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अभी क्लियर और हो जाएगा। 5 का अपवर्त। अब 5 का अपवर्त लिखना है, तो जैसे ही हमने 2 का अपवर्त किया था वैसे 5 का अपवर्त करेंगे। तो 5 का अपवर्त होगा 5, 10, 15, 20, 25, और अगर आगे भी लिखना चाहते हैं तो 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ऐसे करते हुए आगे तक हम लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 10 का अपवर्त यानी मल्टीपल्स ऑफ 10। तो 10 का अपवर्त होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, यानी जहाँ तक ज़रूरत होगी हम लिखते चले जाएंगे। अब अगर कैसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है वो जानेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वो देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है कि 12 के 5 अपवर्त लिखो, यानी राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ 12। तो 5 ही कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो मल्टीपल लिख देंगे। 12, 24, 36, 48, 60, 5 हो गया, यानी 12, 24, 36, 48 एंड 60। तो 5 हो गया, यानी 12, ये 1 हो गया, फिर 2, 3, 4 और ये 5, तो 5 मल्टीपल्स हो गए इसके। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 के 3 अपवर्त लिखो, यानी राइट द 3 मल्टीपल्स ऑफ 8। इसमें 3 ही कह रहा है, तो 3 लिख देंगे। 8, 16, 24, यानी 8, 16, 24, 3 ही मल्टीपल्स हो गए। 8 एक मल्टीपल्स हो गया, 16 दूसरा हो गया, 24 तीसरा हो गया। तो 8, 16, 24, यानी 8, 16, 24, यानी 8 के 3 मल्टीपल्स, यानी 8 के 3 अपवर्त। अगर वो कहता है 5 लिखिए, तो 8, 16, 24, 32, 40, इस तरह से बढ़ते हुए चले जाए। जहाँ तक वो कहेगा 10 कहेगा 10 अपवर्त, 20 कहेंगे 20 अपवर्त, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आता है। 5, 3 ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये 2 क्वेश्चन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है अपवर्तक, यानी जिसको कहते हैं फैक्टर्स। अभी तक क्या था, अपवर्त था हिंदी में, तो जिसको हम मल्टीपल्स कहते थे अंग्रेजी में। अब आ गया है अपवर्तक यानी फैक्टर। सबसे पहले फैक्टर अब हम उदाहरणों से समझते हैं। जैसे हमको निकालना है 2 का अपवर्तक लिखिए, तो अपवर्तक अगर हमको लिखना है तो हम उन नंबरों को लिखेंगे जिस नंबर से ये नंबर डिवाइड हो जाता है। जैसे 2 का अपवर्तक लिखना है, यानी कि फैक्टर ऑफ 2 लिखना है, तो 2 का फैक्टर कौन कौन होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 जो है सबका फैक्टर होता है। 1 जो है सारी जितने भी नंबर होते हैं सबका फैक्टर 1 होता है। तो 1 के टेबल में तो 2 आता है, या 1 से डिवाइड हो जाता है 2, और फिर 2 से भी डिवाइड हो जाता है 2। तो 2 के 2 फैक्टर हो गए, 1 और 2, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो ये हो गया फैक्टर, अपवर्तक जिसको कहते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 5 का अपवर्त बताओ। अब 5 का जो अपवर्त है, एक तो आएगा ही, और दूसरा और किस नंबर से 5 कट जाता है, तो वो सीधा 5 से ही कटता है, तो यानी कि 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा उसका जो है फैक्टर, यानी 5 के जो फैक्टर होंगे वो 1 और 5 होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 10 का अपवर्तक। अब सीधा सा इसमें देखेंगे कि 10 का अपवर्तक क्या होता है, कि ऐसे ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनसे जो है 10 जो है कट जाता है, यानी ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिससे 10 जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले आएगा 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद कौन आता है 2, देखो 2 5 जा 10, 2 पंचे 10, तो 2 हो गया। उसके बाद 3, हाँ नहीं डिवाइड होता। 4 से 10 नहीं डिवाइड होता। 5, हाँ 5 दूनी 10, यानी 5 2 जा 10, 5 से हो जाता, 5 भी लिखेंगे। और उसके बाद सीधे किससे डिवाइड होता है, 10 जो है 10 से डिवाइड होता है, 10 को भी लिख देंगे। यानी कि 10 के कितने अपवर्तक हो गए, 10 के 4 अपवर्तक हो गए, 10 के 4 अपवर्तक, 10 के जो हैं ये 4 अपवर्तक हो गए। ठीक है, अब उसके बाद एक बड़ी गिनती है, उसको हम देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 100 के अपवर्तक लिखिए, यानी वो कौन कौन से नंबर हैं जो 100 को डिवाइड करते हैं। तो 1 2 4 5 10 20 25 50 100, तो 100 के इतने अपवर्तक हो गए, यानी 100 के फैक्टर जो हो गए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 जो है 100 के फैक्टर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम फैक्टर निकालते हैं। और बाद में जो फैक्टर निकालने के लिए आता है कि 100 का फैक्टर निकालना है हमको, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, जो उसका हमको फैक्टर निकालने के लिए आता है। ठीक है, वो करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको थोड़ा सा जो इसका परिचय है अपवर्त और अपवर्तक के बारे में, वो कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप हमको जो है कमेंट करके बताइएगा, हम